जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बात आपको पता होगी कि आईटीआई अनुदेशक की 2016 में वैकेंसी निकली थी 293 पदों पर, है ना? 2016 में यानी कि 16/4/2016 ये आपका विज्ञापन संख्या था कितने? 16/4/2016 यानी 16/4/2016 विज्ञापन संख्या के तहत 293 पदों पर आईटीआई अनुदेशक की भर्ती निकली थी विभिन्न मतलब व्यवसाय में, जैसे पेंटर हो गया, टेंडर हो, सारी वो बताऊँगा, पूरा नोटिफ़िकेशन दिखा दूँगा आपको। तो इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। तो जो-जो भी भाई इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें इसका एक फॉर्म निकला था लास्ट टाइम, जो अक्टूबर वगैरह में 2023 में, उसमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंट मँगाए थे, है ना? तो लगभग सभी ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए होंगे, पूरा प्रोफार्मा आया था और मैंने बताया भी था, उसमें वीडियो बनाई थी कि कैसे भरने हैं फॉर्म, ठीक? इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, है ना? सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसका नोटिफ़िकेशन क्या आता है ना, बहुत से लोगों को भूल गए होंगे, पता भी नहीं होगा क्या है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है ना? 4200 ग्रेड पे की जॉब है। तो ज़रूर इंटरव्यू वगैरह देखा हो जिसका भी है और मैसेज वगैरह आने से स्टार्ट हुआ होंगे, लिस्ट आनी स्टार्ट होगी, सारी चीज़ें बताऊँगा। लगभग 7-8 पोस्टों के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुका है ना? तो बिल्कुल सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देते हैं, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें अंत तक। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये थी आपकी 16/4/2016 नोटिफ़िकेशन, 28/11/2016 को भर्ती आई थी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा 30/11 को और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17/12/2016 इसकी लास्ट डेट थी, है ना? अंतिम सबमिट था आपका 21/12 को, ठीक? ये विज्ञापन संख्या था और 4200 ग्रेड पे की जॉब 93,000 से 34,000 यानी कि 4200 ग्रेड पे के सामने 293 पदों पर स्थायी पद हैं सारे, और जिसमें कि जनरल की आपकी 148 है, एससी की 61 है, एसटी की 5 है और ओबीसी की 79 वैकेंसी है। और किस-किस ट्रेड के लिए यानी व्यवसायवार विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। तो हम देखेंगे मेन-मेन चीज़ देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। क्या क्वालिफ़िकेशन की फीस वगैरह का सारा प्रोसेस है। तो ये वैकेंसी थी, ये सारणी भाई जैसे फीटर की है, वेल्डर की है, टर्नर की है। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी थी। एक तो थी जैसे टोटल इतनी वैकेंसी थी 26, 26 में से क्या था कि कुछ तो थी जो मतलब डिप्लोमा वाले हैं ना, डिप्लोमा वाले। डिप्लोमा ने जो आईटीआई वगैरह कर रखा है, जैसे एनसीबीटी से या एनएसी धारक हो, है ना? और डिग्री है डिप्लोमा धारक। जैसे ये 6 पोस्ट किसकी हैं? डिप्लोमा वाले की, यानी कि वो जो एनसीबीटी वाले हैं, और ये किसके हैं? डिप्लोमा 6 वैकेंसी डिप्लोमा धारक के लिए है ना? जनरल में। तो जैसे 3 वैकेंसी एनसीबीटी के लिए और 3 डिप्लोमा, यानी डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए अलग हैं और इसकी अलग हैं। तो सभी पोस्ट इस टाइप से डिवाइड हैं, देख सकते हो, ठीक है? तो ये सारी पोस्ट थी मशीनिस्ट की, प्लम्बर की, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, मैकेनिकल डीजल, पेंटर, सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेटर, अलग-अलग ट्रेड में वैकेंसी थी, है ना? लगभग 28-30 ट्रेड हैं, ये देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, शे शेविंग, ड्रेस मेकिंग, फैशन, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा। तो इसमें काफ़ी लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, है ना? सबकी क्वालिफ़िकेशन अलग-अलग थी। आईटी लैब, गुड्स लेदर, मैकेनिकल, ऑटो बॉडी, और ये लोग 30 ट्रेड में आपकी वैकेंसी थी, है ना? 293, और ये डिवाइड है, जैसे 61 उसकी होगी एनसीबीटी वाले की, एनसीबीटी और ये डिग्री या डिप्लोमा, जैसे पॉलिटेक्निक वाले हैं या उनके लिए, ये आईटीआई वालों के लिए थी, है ना? ये आईटीआई और ये उसके लिए, मतलब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ये आरक्षण वगैरह सब में ये थी। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी थी उल्लेखित। तो इनकी जैसे अलग-अलग ट्रेड के लिए अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन अनिवार्य अर्हता क्या थी? माध्यमिक पर यानी हाई स्कूल और इंटर, और क्या यानी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक नियमावली 2014 के परिशिष्ट स्तंभ 4 में यथाविहित व्यवसाय के लिए प्राविधिक अर्हता आवश्यक रखता है ना? जो भी मतलब आईटीआई या डिप्लोमा है वो चीज़। अधिमान्य अर्हता क्या थी? वही प्रौद्योगिक सेना ये वगैरह-वगैरह। अब देखो इसमें दे रखी है सबकी अलग-अलग वैधता, है ना? यहाँ क्वालिफ़िकेशन जैसे ये फीटर की है। प्रत्येक व्यवसाय में 50% या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। दूसरा है प्रत्येक व्यवसाय में 50% पद, जो मैंने बताया था 50-50, यानी डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए 50% और 50% क्या है आईटीआई वालों के लिए। और क्या थी अधिमान्य अर्हता? शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र और एनआईई एलआईटी पूर्ववर्ती डोएक सोसाइटी ऑफ इंडिया या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त कोर्स में ऑन
कंप्यूटर कंसेप्ट ट्रिपल सी में प्रमाण पत्र हो, है ना। ये इन सभी के लिए फिटर वेल्डर, है ना, ये सब। ये तो ये सारी क्वालिफिकेशन थी, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई किया होगा सभी ने, लगभग जिसने किया होगा उन्हें पता होगा। बाकी नहीं पता तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं ना, गूगल के माध्यम से ही मिल जाएगा। बाकी ये भी और इसमें क्या कुछ है, जैसे ये कोपा का है, फिर 50% वही राष्ट्रीय व्यवसाय वाले एनसीवीटी वाले, और 50% डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमसीए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में उपाधि, ए लेवल कंप्यूटर साइंस या बीसीए या बीएससी, है ना। अधिमान्य अर्हता क्या थी इसमें, आईआईटीआई वही आईटीआई वाले और ट्रिपल सी वगैरह, है ना। तो ये हो गई अधिमान्य अर्हता। तो ये इसमें क्या थी क्वालिफिकेशन, ये इसमें ये एमबीए हो अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ, बीबीए हो अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ, समाज शास्त्र समाज कल्याण, ये इसकी क्वालिफिकेशन थी, ठीक, सभी पोस्टों के लिए। उसके बाद क्या था, चयन का आधार क्या था, है ना, चयन का आधार क्या था, चयन का आधार क्या था, पद के विविध शैक्षिक अर्हताओं हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित तृतीय अंक में हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50%, यानी जैसे किसी ने 60% अंक प्राप्त किए हाई स्कूल में, तो उसको कितने मिलेंगे, उसको 30 नंबर मिल जाएंगे ना, 50%। फिर दूसरा, अगर अगर डिप्लोमा है वगैरह वगैरह कुछ, तो प्रतिशत 20 अंक, है ना, परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20%, कितना प्रतिशत, 20% मिलेगा। मान लो किसी ने वही 100 नंबर मिले, 100% यानी 70% है, और 70 का 20/100, है ना, तो यानी कि 14 नंबर, तो 14 ये हो गए और 30 ये हो गए, ठीक। उसके बाद डिप्लोमा या उपाधि यानी डिग्री, डिग्री में जो भी है, किसी ने डिप्लोमा डिप्लोमा किया है, डिग्री क्या है, वो इनके 70% है, इसका भी 20% निकाल लो, है ना, तो 14 नंबर ये हो गए, तो 30 ये 14 ये। दूसरे का है साक्षात, और फिर क्या, 100 नंबर का, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका, कितने का, 100 नंबर, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 15% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, यानी कि 15 नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे, बाकी आपकी वो हो रहेगी, यानी कितनी आपने स्किल्स दिखाई है, कितना अच्छा इंटरव्यू आप लोगों का गया है ना, ये चीज। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये चीजें। अनुभव प्रमाण पत्र की बात करें, तो अनुभव क्या है, अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी जिसकी प्राविधिक अर्हता राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है के पास किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव अवश्य होना आवश्यक है। किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में अनुभव की न्यूनतम अवधि डिप्लोमा धारक को 2 वर्ष की होगी और डिग्री धारक के 1 वर्ष की होगी, है ना। कितना भाई, देखो, पास किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव आवश्यक है ना, मतलब 3 वर्ष का होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में अनुभव की न्यूनतम अवधि जो 2 वर्ष है डिप्लोमा के लिए, और डिग्री के लिए 1 वर्ष होनी होनी चाहिए। वैसे 3 वर्ष का आईटीआई वालों के लिए 3 वर्ष का है, और डिग्री या डिप्लोमा के लिए 2 वर्ष का अनुभव होना कंपलसरी है। ये एज हो गई 21 से 40, है ना, ये था इसका। समाज के विकलांगजनों को ये छूट वगैरह का दे रखा है, तो ये इसका अनुभव होना भी कंपलसरी था इसमें, है ना। तो इन पदों के लिए भाई इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, तो मैं आपको वो इंटरव्यू लेटर दिखा रहा हूँ, तो ये तो पूरी नोटिफिकेशन था अपना। और नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो इंस्टाग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम बोल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, तो वहां से जुड़ के आप नोटिफिकेशन में डाल दूंगा ये वाला, ठीक है, तो देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी आया होगा उसमें नोटिस आए हैं नए नए, है ना। देखते हैं क्या क्या नोटिस आए हैं, सारा आप ये देख सकते हो ऐप के माध्यम से। ये है, चलिए मैं इसमें वो कर ले रहा हूँ। हाँ, ये है देखो, अनुदेशक लेदर गुड्स के डिप्लोमा के, सारी चीजें मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो ये है देखो, इसी है, एक तो 14 तारीख को आया, आज ही नोटिस आया, 16/4/2016 के अंतर्गत विगत निदेशक प्रशिक्षण के सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के अनुदेशक लेदर लेदर और गुड्स मेकर वाले जो है डिप्लोमा डिग्री एक पद के लिए क्या इंटरव्यू साक्षात्कार है, इंटरव्यू संबंध में, ठीक है, अभी खोल के देखेंगे। ये दूसरा ये है, उत्तर प्रदेश उद्योग निवेश कानपुर निगम सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार, ठीक है। तीसरा है, आज ही के आए हैं, अनुदेशक ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर के 8 पदों के लिए। फिर ये आया है, निदेशक उत्तर प्रदेश अनुदेशक मैकेनिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 पदों के लिए, है ना। एक ये है फिर सर्वेयर के 2 पदों के लिए। एक ये है कौन सा, अनुदेशक सामान्य पेंटर, यानी इतने सारे पदों के लिए ये आपका नोटिस आ चुका है। और इससे पहले भी आया था, देखो ये 6 तारीख को आया था, 4 तारीख को ये आए थे नोटिस,
देख सकते हो कौन कौन से पद के लिए हैं 4 तारीख के लिए। एक तो ये था 16 पदों के साक्षात्कार हेतु 16 पदों के लिए सांख्यिकी के अधिकारी के लिए। एक ये 4 को 16 के वजह से उत्तर प्रदेश सर्वेयर के, मतलब इनका ही जो लेटर आया था उसी के संबंध में क्या है, इंटरव्यू होना है इनका। कब इंटरव्यू होना है, ये लिस्ट आपकी आ चुकी है, देखो खोल कर देख ले रहे हैं ना, और दिखाते हैं आपको। देखो ये है, एक पद के लिए 18 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए औपबंदिक के रूप से। और इसमें क्या है, ये शॉर्ट लिस्टिंग की वो है ना। साक्षात्कार हेतु चिन्हित अंतिम अभ्यर्थी औपबंदिक रूप से अभ्यर्थी प्रतिशत कट ऑफ, तो इसमें सभी लोग लगभग आ गए हैं। ये 52 पे गई है, कितने पे गई है कट ऑफ, 52.22 जो परसेंटाइल है आपका, वो वाला जो निकाला है, यानी ग्रेजुएशन हाई स्कूल का इतना और इतना, ये चीज है ना, ये सब चीजें। तो इंटरव्यू डेट देख लें, साक्षात्कार की कार्यवाही कब है इसकी, ये देख ले रहे हैं। तो भाई ये है 18/11 को द्वितीय पाली में आयोजित किया जाना निर्धारित साक्षात्कार के विस्तृत कार्यक्रम की सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, विज्ञापन में उन्हें 2 पदों के से एनसीबीटी एनएससी और धारा और एक पद के सापेक्ष डिग्री या डिप्लोमा वाले के लिए बुलाया जाएगा, है ना, ये था। और इससे संबंधित 11/11 को कोई भी सूचना है, मतलब 11/11 तक जैसे आपको इतने नंबर बनने हैं आपके, या फिर आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है और आपके इंटरव्यू के लिए मैसेज नहीं आया, नहीं लिस्ट में नाम नहीं है आपका, तो आपको क्या करना है, 11 तारीख तक जाके वहाँ आयोग में जाके बात कर लेनी है ना, तो आपका जो इंटरव्यू वो हो जाएगा। ठीक, तो ये लेटर है, और इसी के सापेक्ष में आज जो लेटर आए हैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। ये देखो 14 नवंबर को देख सकते हो लेटर आप लोगों का आया है ना। इसका इंटरव्यू कब है इस पद के लिए, 20/11 को आयोग कार्यालय में आयोजित किए जाने की सूचना है। 92 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है 20/11 को, है। टोटल कितने 16 पद हैं और 92 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। और वही चीज थी 11/11 तक जिनका वो पहुंच गया, वो सभी को उनको बुला लिया गया है ना। तो ये सारी चीजें ये देख लो, इसमें इसमें ये आया है नोटिस। आयोग की उक्त सूचना के अनुसार 4 नवंबर के क्रम में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पदों के सापेक्ष 7 प्रस्तावित आवेदकों द्वारा प्रत्यावेदन उपलब्ध कराए गए थे, जिसके परीक्षण के उपरांत मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पदों के सापेक्ष निम्नलिखित एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार की कार्यवाही सम्मिलित किया जाना है, मतलब जो अलग से एक्स्ट्रा। तो ये इसका रोल पंजीकरण संख्या है, ये कोई हरीश कुमार मिश्रा है, जनरल कैटेगरी के अलाउड कर दिया है इन्हें। टोटल कितने हो गए 93 हो गए, यानी पहले कितने थे 92। 20/11 को आपका इंटरव्यू लगाया, टोटल 48 पहली फेस्ट में 9 बजे से अभ्यर्थियों का, और 1 बजे से कितने 45 अभ्यर्थी है ना, टोटल 93 अभ्यर्थी ये इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। तो भाई किस किस का इंटरव्यू है कमेंट में जरूर बताएं सभी लोग, और मेरे से कांटेक्ट कर लें एक बार, है ना। जिनका इंटरव्यू हो भाई अपना रिव्यू जरूर दें, कैसा इंटरव्यू रहा है ना, बताएं जरूर। तो ये जानकारी थी, तो भाई जिसका इंटरव्यू लगा उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और फटाफट भैया जल्दी जल्दी अपनी तैयारी कर लो। और क्या तैयारी करनी है ये भी मैं बता दूं आपको, इंटरव्यू में क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपका डीवी होगा, है ना, सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, वहाँ बैठा लिया जाएगा, बैठाने के बाद बैठा लिया जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके डॉक्यूमेंट जो है, यानी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें आप अपने डॉक्यूमेंट जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए, यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और जो डिप्लोमा या डिग्री है, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या खेल के प्रमाण पत्र है, वो सारी चीज ले जाएंगे, है ना, खेल वाले प्रमाण पत्र वो लेके जाएंगे। और फोटो फोटो है ना, फोटो भी लेके जाने हैं। 2 फोटो मांगे वैसे तो 4 फोटो अपना लेके जाना, साथ में स्टेपलर लेके जाना। स्टेपलर और गम वैसे मिल जाएगा वहाँ, फिर भी अपना ले जाना अगर हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसकी डीबी हो जाएगा आपको, डीबी के बाद आपको क्या करेंगे, एक रूम में बैठा लिया जाएगा। रूम में बैठाने के बाद बारी बारी से रोल नंबर वाइज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक पैनल बना हुआ है इंटरव्यू का, 4 से 5 लोग उसमें होंगे, और वो आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करते रहेंगे। 4 से 5 लोग उस पैनल में बैठे रहते हैं, और सभी लोग अपना फॉर्मल में जाना है ना, कैसे जाना, फॉर्मल फॉर्मल में जाना, अच्छे से फॉर्मल कपड़े पहन के जाना, है ना। एक बारी बारी से आप लोगों को बुलाया जाएगा, क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, रेस्पॉन्स दिया। मात्र एक इंटरव्यू के लिए 10 से 5 मतलब 5 से 10 मिनट लिया जाएगा, एक बंदे के लिए 5 से 10 मिनट लेंगे, हो सकता है ज्यादा ज्यादा कभी कभी 15 मिनट ले लें, है ना। आप ही के क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, जनरल नॉलेज के पूछेंगे, है ना, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्या है, अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बना के आप लोगों से पूछते रह जाएंगे, है ना। तो यही इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा। बाकी सभी के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, और बताना कमेंट में जरूर कैसा आपका इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा, और क्या प्रोसेस रहा, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और हाँ, रिजल्ट की बात और कर ले रहे हैं। रिजल्ट का आपका इसका
जैसे अभी तो ये दिसंबर तक तो आपके इंटरव्यू चलेंगे, है ना? दिसंबर में और भी क्योंकि लगभग 30 पदों पर इंटरव्यू होने हैं। तो अभी ये जो थोड़ी-थोड़ी वैकेंसी जिसमें 2-2 4-4 वैकेंसी उनको बुला रहे हैं, बाकी धीरे-धीरे सभी पदों के लेंगे। तो लगभग दिसंबर से और जनवरी तक आपके इंटरव्यू चलेंगे धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम मिलता जाएगा। उसके बाद अप्रैल अप्रैल या मई तक अप्रैल या मई तक आप लोगों का रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।